हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की जो है ये क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है इफ ए प्रोसेस फेल मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए। यानी कि अगर जो है कोई प्रोसेस फेल हो जाता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस एरर इंफॉर्मेशन को जो है कहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे राइट करते हैं। ऑप्शन ए है न्यू फाइल में, ऑप्शन बी है अनदर रनिंग प्रोसेस में, ऑप्शन सी है लॉग फाइल में, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉग फाइल में। अगर कोई प्रोसेस जो है फेल हो जाता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर इंफॉर्मेशन को जो है लॉग फाइल में राइट करता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कशन के फॉर्म में, और यहाँ जो है इसको जो है यूज किया जाता है, लॉग फाइल का यूज किया जाता है फिर से डीबगिंग और ट्रबल शूटिंग पर्पसेस में। अब है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। इनमें से जो है क्लास का मेंबर जो है कौन नहीं होगा। ऑप्शन ए है स्टैटिक फंक्शन, ऑप्शन बी है फ्रेंड फंक्शन, ऑप्शन सी है कांस्टेंट फंक्शन, ऑप्शन डी है वर्चुअल फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन। यानी कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। बाकी स्टैटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन ये सभी के सभी जो है क्लास के मेंबर होते हैं। अब आइए फ्रेंड फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन देख लिया जाए। तो फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास का मेंबर नहीं होता है। इट इज ए फंक्शन डेट इज गिवन स्पेशल एक्सेस टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन जो है एक फंक्शन होता है जिसको कि स्पेशल एक्सेस दिया जाता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास में, बट इट इज नॉट एक्चुअली ए मेंबर ऑफ द क्लास इटसेल्फ। लेकिन रियलिटी में जो है फ्रेंड फंक्शन जो है एक्चुअल में जो है ये जो है क्लास का मेंबर नहीं होता है। स्टैटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन ऑल आर मेंबर ऑफ द क्लास। और दोस्तों स्टैटिक फंक्शन हो गए, कांस्टेंट फंक्शन हो गए और वर्चुअल फंक्शन हो गए, ये सभी के सभी जो है मेंबर्स ऑफ क्लास होते हैं। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे है कि दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाम ओएस। पाम ओएस जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी के सभी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे है डिस्कशन इसका देख लिया जाए। पाम ओएस जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में और मोबाइल डिवाइसेज में। और बाकी जितने भी आरटीएल, आरटी लाइनक्स, क्यूएनएक्स, वीएक्स वर्क, ये सभी के सभी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन। फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन के लिए जो है, फंक्शन इनसाइड ए क्लास के लिए जो है कौन सा अदर नेम यूज किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड ए क्लास। फंक्शन इनसाइड ए क्लास के लिए जो है कौन सा अदर नेम यूज किया गया है। ऑप्शन ए है मेंबर वेरिएबल का, ऑप्शन बी है मेंबर फंक्शन का, ऑप्शन सी है क्लास फंक्शन का, ऑप्शन डी है क्लास वेरिएबल का। तो इसे जो है दोस्तों कहा जाता है मेंबर फंक्शन। इसे जो है कहा जाता है मेंबर फंक्शन। इट मीन्स मेंबर फंक्शन इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड ए क्लास। मेंबर फंक्शन इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड ए क्लास, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, फंक्शन इनसाइड ए क्लास आर कॉमनली रेफर टू एज ए मेंबर फंक्शन। यानी कि वो फंक्शन जो क्लास के इनसाइड रहते हैं उन्हें जो है कॉमनली मेंबर फंक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डिस्कशन देखिए। ए मेंबर फंक्शन आल्सो नोन एज ए मेथड। मेंबर फंक्शन को जो है मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है मेंबर फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है विद इन ए क्लास, और ये जो है ऑपरेट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास पर।
और मेंबर फंक्शंस के पास जो है एक्सेस होता है डेटा मेंबर ऑफ द क्लास का, और ये जो है मैनिपुलेट भी कर सकता है दीज डेटा मेंबर्स को परफॉर्म करने के लिए रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए। अब है इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ईच प्रोसेस के पास जो है अपना क्या होता है, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ईच प्रोसेस के पास जो है उसका अपना ओपन फाइल होता है, पेंडिंग अलार्म होता है, सिग्नल होता है, सिग्नल हैंडलर्स होता है, एड्रेस स्पेस होता है और ग्लोबल वेरिएबल्स होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड। इनमें से जो है कौन जो है फ्रेंड नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड नहीं हो सकता है, बाकी फंक्शन, क्लास, ऑपरेटर फंक्शन ये सभी के सभी जो है फ्रेंड होते हैं। ठीक है। इन C++ ए फंक्शन, क्लास और ऑपरेटर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, मीनिंग दे आर गारंटेड स्पेशल एक्सेस टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास। However, an individual object cannot be declared as a friend. ओके, तो फंक्शन, क्लास, ऑपरेटर फंक्शन ये सभी के सभी जो है फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है कभी फ्रेंड नहीं होगा। अब है इन ए टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करंट स्टेट टू। तो ये जो है करंट स्टेट से जो है रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। अब है वाई रेफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर। रेफरेंसेस जो है पॉइंटर से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि रेफरेंसेस कैन नॉट बी चेंज वन इनिशियलाइज। रेफरेंसेस को जो है एक बार इनिशियलाइज कर देंगे तो चेंज नहीं हो सकता है। अब है कैस्केडिंग टर्मिनेशन रेफर टू द टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेसेस इफ द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मली और एबनॉर्मली। अब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर इन C++। तो C++ में जो है दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब है हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन C++। में जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है C++ में इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन की मदद से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अब है व्हेन ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द, उसके बाद जो है वो रेडी स्टेट में चल जाएगा। अब है इन विच डायरेक्शन डज द असाइनमेंट ऑपरेशन विल टेक प्लेस। तो असाइनमेंट ऑपरेशन जो है वो टेक प्लेस करेगा राइट टू लेफ्ट में। अब है ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज ए कोड डेट। तो ट्रांजिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोड होता है डेट कम एंड गोज एज नीडेड। ओके। अब है व्हाट इज द एसोसिएटिव ऑफ ऐड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट टू राइट। ओके फ्रेंड्स, तो अब है द पोर्शन ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्पैचेज प्रोसेसेस इज कंसर्न्ड भी। तो ये कंसर्न हो जाएगा असाइनिंग रेडी प्रोसेस टू CPU। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तो और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।